हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड गणित की पिछली वीडियोस में हम देखे किधर से जो फर्स्ट चैप्टर है इसको पढ़ रहे थे और इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आज हम इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ वीडियो है और ये लास्ट वीडियो भी है इस चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो? देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमें कुछ तस्वीरें दी थी जिन्हें इस डॉटेड लाइन से, बिंदु वाली रेखा से बांटा गया था और हमें ये चेक करना था कि जो बिंदु वाली रेखा है यह तस्वीर को जिन दो भागों में बांट रही है क्या वे एक जैसे हैं या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमने यहाँ पर भी आज देखना है। जो तस्वीरें हमें दी हैं इनमें हमने बिंदु वाली रेखा खींचनी है कुछ ऐसे कि ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। तो हमें ये भी चेक करना है कि कौन कौन सी तस्वीर बढ़ सकती है और कौन कौन सी नहीं। तो पहली तस्वीर देख लेते हैं। देखिए, इस तस्वीर को अगर हम ऐसे डॉटेड लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांटें, ठीक है, तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो हाँ, इसे हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ऐसे ही दूसरे चित्र को देखिए, अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींचें तो आप देख सकते हैं कि हाँ, इसके भी जो दो हिस्से हैं ये भी बराबर हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचें तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी बराबर है। तो यस, इसको भी हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर अगली इमेज है, देखिए इसको भी हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आप देखिएगा कि किन किन इमेजेस को आप दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और किन किन को नहीं बांट सकते। जिन्हें आप बांट सकते हैं उस पर आप सही का निशान लगाएंगे, जिन्हें आप नहीं बांट सकते उन पर आप गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उनके पूरे हिस्सों का अंदाजा लगा सकते हो। क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है? तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दिख रहे होंगे, है ना, जिनका आधा ही हिस्सा दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है? देखिए, जैसे पहला वाला आपको दिख रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक शीशा रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होगा आपका कुछ इस तरीके का, है ना। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक जैसा है ना। तो ये अंग्रेजी का कौन सा लेटर बना? ये बना ए। ऐसे ही फिर आप अगली इमेज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा अक्षर है। देखिए, जैसा हिस्सा नीचे है बिल्कुल वैसा ही हिस्सा आपका ऊपर भी होगा, है ना। तो ये कौन सा अक्षर बन गया? सी। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, जो अक्षर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनको पूरा करना है। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी देखना है कि क्या हिंदी में कोई ऐसा अक्षर है जिसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो आप हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षरों को देखिएगा कि क्या किसी अक्षर को इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और अगर बांटा जा सकता है तो आप फिर उस अक्षर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, अब इन अक्षरों को हम लोग यूज़ करके, इनका इस्तेमाल करके कुछ नए शब्द बना सकते हैं। देखिए, दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाओ। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो आधे हैं, है ना। तो आपको अंदाज़ा लगा करके ये पूरे करने हैं। तो जो पहला शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका जो पहला अक्षर है, अगर इसका आधा हिस्सा सोचा जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बना? एच। अब ऐसे ही आप दूसरा देख लीजिए, अगर हम दूसरे अक्षर का आधा हिस्सा सोचेंगे तो कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा। तो ये कौन सा अक्षर बना? ओ। और अगर आप तीसरा अक्षर देखेंगे तो इसका आधा हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो देखिए, ये वाला हिस्सा एक जैसा है नहीं है, तो ये हो जाएगा डब्लू। तो ये क्या बन गया? HOW, हाउ। तो बिल्कुल ऐसे ही फिर आपने ये वाला शब्द और फिर ये वाले शब्द को पूरा करना है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से नए शब्द मिले इसको आप कंप्लीट करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मुखौटा बनाना। ठीक है, यहाँ पर आपको मुखौटा बनाना सिखाया गया है। मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं। तो यहाँ पर जो चींटी है वो आपको बिल्ली का मुखौटा बनाना सिखा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कागज़ का एक टुकड़ा लो। आपने कागज़ का टुकड़ा लेना है,
ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है इसे बीच में से मोड़ो, फिर आपने इसको बीच में से ऐसे मोड़ना है जैसा आपको यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है। फिर है दूसरा स्टेप, एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा चित्र बनाओ। तो आपको एक तरफ, जैसे यहाँ पर आपके दो हिस्से हो गए ना, आपने एक कागज को मोड़ा होगा तो एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो आपने सिर्फ एक हिस्से में ऐसा चित्र बनाना है, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रखा है। ठीक, अब एक कैंची से इसे किनारे किनारे काट लो, फिर आपने इसको कैंची से बिल्कुल ऐसे काट लेना है। ठीक है, ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है इसको आप ऐसे काट लेंगे। ठीक, फिर चौथा स्टेप, अब इसे खोलो और आँख नाक मूंछ बनाओ। अब अगर आप इसको अब खोलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने ये मोड़ रखा था ना, तो अगर आप इसको खोलेंगे तो फिर आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसके बचे हुए हिस्से में, एक हिस्से में तो आपने बनाया हुआ था, दूसरे हिस्से में फिर आप इसकी आँख नाक मूंछ ये सब बना देंगे। ठीक है, अब इसे रंगों से भर दो और इसके पीछे एक रबर का छल्ला बांध दो, तुम्हारा मुखौटा तैयार है। अब आपने ये करना है, जो ये बिल्ली का चित्र बना हुआ था इस पर आपने इसको कलर कर देना है और इसके पीछे एक रबर का छल्ला बांध देना है, एक रबर बैंड बांध देना है। ठीक है, तो ऐसे आप बिल्ली का मुखौटा बना सकते हो। ठीक है, अब नीचे दिए गए चित्रों का सहारा लेकर तुम कुछ और मुखौटे बना सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पर आपको बिल्ली का मुखौटा बनाना सिखाया गया था ना, बिल्कुल आप ऐसे ही फिर अब और मुखौटे भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। जो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, अगली वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।